हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे 13 आधारणीय वेग में से जो वात अपान वायु के लेटर जो वेग है, जैसे कि वमन, छपतु, उद्गार, जंभा, क्षुत, पिपाशा। तो इनका जो वेग के अवरोध होने से या वेग को होल्ड करने से बॉडी में जो डिजीजेज होती हैं और जो ट्रीटमेंट होते हैं वो देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम 13 आधारणीय वेग का नॉमेनक्लेचर और उनके जो मूत्र, पुरीश, रेतस और अपान वायु है उनका वेग रोकने से जो ट्रीटमेंट होता है और जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जो उनकी साइन एंड सिम्टम्स यानी कि रोग और चिकित्सा होती है, वो हम देख चुके हैं। तो आप उनको जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। अब इसके आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम 13 आधारणीय वेगों का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, एक व्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है मूत्र यानी कि यूरिनेशन, फिर पुरीश यानी कि फीकल मैटर का एक्सक्रीशन, फिर है रेतस यानी कि शुक्र यानी कि सीमन, फिर है वात यानी कि अपान वायु यानी कि फ्लैटस, फिर है वमन यानी कि वॉमिटिंग, और छपतु मतलब छींक यानी कि स्नीजिंग, उद्गार मतलब डकार यानी कि बर्पिंग, जिम्रा मतलब जम्भाई यानी कि यॉनिंग, क्षुध मतलब भूख यानी कि हंगर, पिपाशा यानी कि थर्स्ट, बाष्प यानी कि आंसू यानी कि टीयर्स, और निद्रा यानी कि नींद स्लीप। और परिश्रम से उत्पन्न श्वास के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। तो ये जो हमने ऊपर डिस्कस करे ये सब, और परिश्रम से उत्पन्न श्वास इनकी बहुत ज़्यादा एक्सर्जन और वर्कआउट करने के बाद जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो हाई हो जाता है, तो उसको भी हमें होल्ड नहीं करना चाहिए, उसको नॉर्मल नहीं बनाना चाहिए। धीरे धीरे जब वो नॉर्मल आता है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिकल होता है, मतलब प्राकृत होता है, वो शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन एकदम से उसको नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। तो ये थे 13 धारणीय वेग आचार्य चरक के अनुसार। अब इसमें से मूत्र, पुरीश, शुक्र और अपान वायु के रोग और उनकी चिकित्सा हम इससे पहले वाली वीडियोस में देख चुके हैं, और इस वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे, यानी कि वमन से लेकर छपतु, उद्गार, जंभा, क्षुत, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं वमन का वेग रोकने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। तो सबसे पहले वमन को देखेंगे। तो वमन के वेग रोकने से जो रोग होते हैं उनका श्लोक देखते हैं। कंडु कोट अरुचि व्यंग शोथ पांडु आमया ज्वरा कुष्ठ हिल्लाश विसर्प छर्दी निग्रहाजा गदा। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 7 चैप्टर का नाम है नावी गंधारी अध्याय, उसका 14 श्लोक। तो निकलते हुए वमन का वेग रोकने से, यानी कि जो हमें वॉमिटिंग आ रही है, वॉमिटिंग क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड को माउथ से एक्सपेल आउट करने की अर्जेस आ रही हैं, जो बॉडी हमें में रिफ्लेक्सेस दे रही है, अगर उसको हमने बॉडी में होल्ड कर लिया तो क्या रोग होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले होता है कंडू यानी कि खुजली, इचिंग। कंडू कोट मतलब होता है इन्फ्लेम्ड स्किन। जैसे कि अगर कोई वास्प होता है कि भौरा होता है, वो अगर काट ले तो स्किन पे जो सूजन हो जाती है, वैसे ही पूरी स्किन पे बन जाते हैं अगर हम छर्दी यानी कि वॉमिटिंग के वेग को रोकते हैं। और अरुचि अरुचि यानी कि भोजन मतलब भोजन खाने की इच्छा नहीं होना। और व्यंग व्यंग यानी कि वाट्स यानी कि मस्से। और शोथ यानी कि इन्फ्लेमेशन। पांडु आमिया मतलब पांडु रोग यानी कि एनीमिया। और ज्वरा मतलब फीवर। तो ये सब होता है अगर हम वॉमिटिंग के वेग को रोकते हैं, यानी कि वमन के वेग को रोकते हैं। और कुष्ठ मतलब कुष्ठ को ब्रॉड वे में हम कह सकते हैं स्किन डिजीजेस, तो स्किन डिजीज हो जाती है। हिरलास मतलब नौजिया यानी कि जी मिचलाना, यानी कि उबकाई आना कह सकते हैं। जब वॉमिटिंग आ रही होती है तो हमें उबकाई आती है, तो वो हिरलास होता है। और विसर्प एक रोग होता है जो जिसमें मेनली जो सिम्टम्स होते हैं वो पीडिका यानी कि दाने, वो पकते हैं, फूटते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वात पित्त कफ से रिलेटेड अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। और बहुत सारे इसमें सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि तमक श्वास, आयास, शूल, ये भी होता है विसर्प में, लेकिन मेनली स्किन पे पीड़िकाएं हो जाती हैं, इनकी रैशेज हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, तो ये विसर्प होता है। और छर्दी निग्रहजा गदा, तो छर्दी के रोग को धारण करने से ये छर्दी के वेग को धारण करने से ये रोग होते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या होता है। कंडू यानी कि इचिंग, कोट यानी कि बर्रे के काटे हुए कसा सोत, और भोजन में अरुचि यानी कि एनोरेक्सिया, और व्यंग यानी कि वाट्स, और शोथ यानी कि इन्फ्लेमेशन, पांडु रोग यानी कि एनीमिया,
और ज्वर यानी कि फीवर, कुष्ठ यानी कि स्किन डिजीजेज, हिलास यानी कि नौजिया यानी कि जी में चिल्लाना, और विसर्प रोग हो जाते हैं। तो हमने इसमें देखा, इसमें मेनली क्या है, कंडू है, कोट है, और व्यंग है, और शोथ है, कुष्ठ है, विसर्प है। तो ये मेनली स्किन डिजीज है, और हमें पता है स्किन डिजीज किससे होती है, रक्त और पित्त से। तो इसमें मेनली रक्तज और पित्तज दूषित विकार हो रहे हैं। ठीक है, अब वमन का वेग रोकने से होने वाले रोगों की चिकित्सा क्या होगी, अब इसकी चिकित्सा देखते हैं। भुक्त्वा प्रच्छर्दनं धूमोल्लङ्घनं रक्तमोक्षणं रुक्ष अन्नपानं व्यायामो विरेकश्चात शस्यते। तो भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, इसमें कुछ खिलाकर, कोई औषधि खिलाकर या कुछ भी इमेटिक फूड खिलाकर हमें वमन कराना है। प्रच्छर्दन मतलब होता है वमन। धूमपान कराना है। लंघन यानी कि उपवास कराना, यानी कि कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है। अगर सर्दी का वेग रोका है और ये सिम्टम्स आए हैं तो जो चिकित्सा में क्या करना है, लंघन कराना है या उपवास कराना है। रक्त मोक्षण यानी कि लैटिंग ऑफ ब्लड, जो जलौका, श्रृंग, प्रच्छान, अलाबू उससे होता है, तो रक्त मोक्षण कराना है। और रुक्ष अन्नपान व्यायाम, रुक्ष अन्नपान मतलब ड्राई फूड्स देने हैं। ड्राई मतलब सूखा, रूखा सूखा भोजन देना है। और व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। और विरेक मतलब विरेचन यानी कि परगेटिव्स, अनलूट से मल का निसरण कराना। और शस्यते, ये सब उत्तम होता है करना। ठीक है, तो अब इसको एक बार फिर से देखते हैं। इसमें है रक्त मोक्षण करना। तो रक्त मोक्षण किस में करते हैं हम, स्किन डिजीजेज में रक्त मोक्षण करते हैं। और हमने अभी देखा कि इसमें ऊपर सर्दी का वेग धारण करने से स्किन डिजीज ही हो रही है। तो स्किन डिजीज किसमें करते हैं, रक्त पित्त के विकारों में इसके रक्त मोक्षण करते हैं, सॉरी रक्त मोक्षण रक्त के विकारों में करते हैं, तो इसलिए रक्त मोक्षण कर रहे हैं। और विरेचन भी रक्त पित्त विकारों में कर रहे हैं, तो इसलिए विरेचन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं छवथु वेग का रोकने से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। तो छवथु यानी कि छींक यानी कि स्नीजिंग। अगर हमें स्नीजिंग हो रही है तो अगर हमने उसके वेग को रोक लिया, अगर हमें स्नीजिंग को बॉडी में होल्ड कर लिया, तो क्या रोग होंगे वो देखते हैं। मन्य स्तंभा शिरा शूल अर्दिता अर्धाव भेदक इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम छबथो स्याद विधारणात्। इसका रेफरेंस है चरकसूत स्थान के 7 चैप्टर का नाम है नावेगन धारणी अध्याय, उसका 16 श्लोक। तो मन्यस्तम मतलब नेक में स्टिफनेस, गर्दन में जकड़ाहट। शिराशूल मतलब हेडेक। तो छींक का वेग धारण करने से गर्दन में झकड़ाहट होगी, हेडेक होगा। अर्दित मतलब होता है मुख की वक्रता, यानी कि मुख का टेढ़ा हो जाना। और अर्धांग वेद को होता है आधे सिर में दर्द होना। ये भी एक शिरा रोग है, इसको भी हम आगे आने वीडियोस में डीपली पढ़ेंगे। तो अर्धांग भेद का मतलब शिरा शूल, आधे सिर में शूल होना। और इंद्रियाणाम छ दौर्बल्यम, इंद्रिया जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है, जैसे कि श्रोत इंद्रिय यानी कि टू हियर, चक्षु इंद्रिय टू सी, घ्राण इंद्रिय टू स्मेल, रस इंद्रिय टू टेस्ट, और स्पर्श इंद्रिय टू टच। तो इनमें दौर्बल्य आ जाती है, मतलब इनका जो वर्किंग होती है उसमें वीकनेस आ जाती है। और छपतु शाद विधान, ये छपतु यानी कि छींक के वेग रोकने से ये होते हैं। तो हमने इसमें देखा मन्यसम ये नेक में है, सिराशूल हेड में है, अर्दित फेस में है, अर्धावेदिक हेड में है। इंद्रियाणाम जो दौर्बल्य, सारी इंद्रिया को अधिष्ठान जो होता है, जैसे आई ईयर नोज जो इंद्रिया के अधिष्ठान है, वो सारे नेक उसमें है, हेड रीजन में है। तो ये इसमें हेड रीजन से ऊपर सारे रोग हो रहे हैं, क्योंकि छींक का वेग नोज से प्रवर्तन होता है, नाक से प्रवर्तन होता है, नासा से प्रवर्तन होता है। तो इसलिए सारे जो डिजीज है वो हमें हेड रीजन के ऊपर हो रही है। इसलिए इसमें अब चिकित्सा क्या होगी वो देखते हैं। छपतु का वेग रोकने से होने वाले रोग की चिकित्सा। तत्र ऊर्ध्व जत्रुक अभ्यंगा स्वेदो धूमा सनावना हितम वातधन आद्यम च अधिगत उत्तर भक्तिकम। तो चरक सूत्र स्थान 7 का 17 अध्याय, चरक सूत्र स्थान 7 अध्याय के 17 श्लोक में ये वर्णित है। तो छींक के वेग को रोकने से, छींक का वेग रोकने से उत्पन्न उपद्रवों में, अब जो उपद्रव हो गए, जो डिजीजेस हो गई छींक का वेग रोकने से, उसमें हमें जत्रु के ऊपरी भाग में वातनाशक तैलों का अभ्यंग करना है। हमने ये अभी देखा कि जो छींक का वेग रोकने से सिम्टम्स है वो सारे हेड रीजन में हो रहे थे। और हेड रीजन क्या है, अपर क्लैविकल, क्लैविकल से ऊपर है, यानी कि ऊर्ध्व जत्रु। जत्रु मतलब होता है क्लैविकल, तो क्लैविकल से ऊपर है। तो इसलिए वहाँ पे हम मसाजिंग कर रहे हैं, क्योंकि सारे रोग वही हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम अभ्यंग कर रहे हैं, मसाजिंग कर रहे हैं। और स्वेदन करना है, धूमपान करना है, और सनावना नस से भी करना है। हितम बात धनम माध्यम च उत्तर भत्तिकम, और बादम तेलों से अभ्यंग करना है। जो अभ्यंग करना है हमें हेड रीजन में,
ऊर्ध्वजत्रुगत यानी कि अपर क्लाविकल के रीजन में। और भोजन के बाद घृतपान करना है। भोजन के बाद जब हमने फूड इंटेक कर लिया तो उसके बाद हमें घृतपान यानी कि घी का इंटेक करना है। घी घी पीना है, जो मेडिकेटेड घी होता है वो पीना है। बाधन तेलों से ही बातनाशक घी ही पीना है। तो घी क्यों पीना है? क्योंकि हमने देखा इसमें स्टिफनेस हो रही है, मन्यस्थंभ हो रहा है, यानी कि नेक में स्टिफनेस हो रही है, हेडेक हो रहा है, मुख में वक्रता हो रही है, पेन हो रहा है, ज्ञानेंद्रिय में दुर्बलता हो रही है। ये सब वात के बढ़ने से होती है। तो और वात का समन कौन करता है? घृत वात का समन करता है, तो इसलिए घृतपान करना है। ठीक है। अब हम देखेंगे उद्गार के वेग के धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। उद्गार मतलब डकार यानी कि बर्पिंग। जब डकार आती है तो उसका वेग अगर हमने रोक लिया तो क्या रोग होंगे और क्या चिकित्सा होगी वो देखेंगे। तो श्लोक देखते हैं। हिक्का श्वास अरुचि कंप विबंधो हृदय उरसो उद्गार निग्रहात हिक्का 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 या अस्य तुल्यम औषधम। तो डकार के वेग को रोकने से हिचकी, हिक्का मतलब हिचकी, श्वास मतलब जो इनहेल और एक्सेल प्रोसेस है, जो ब्रीथिंग रेट है, तो उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, यानी कि अस्थमा भी कह सकते हैं। और अरुचि मतलब भोजन खाने की इच्छा नहीं होती है। कंप मतलब शिवरिंग होती है। और विबंध होता है। और हृदय और उरस में जकड़ाहट होती है। विबंधो हृदय उरसा, हृदय और उरस में विबंध यानी कि जकड़ाहट होती है। हार्ट में और चेस्ट में जकड़ाहट होती है। उद्गार निग्रहात तत् हिक्का से अतुल्य औषधम। और इसमें हमें उद्गार के वेग को रोकने पर जो रोग हुए उसमें हमें हिक्का की जो चिकित्सा होती है, जो हिक्का रोग आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा यानी चरक चिकित्सा स्थान में अध्याय 17 में बताया हिक्का स्वास्थ्य चिकित्सा। तो उसमें जो हिक्का की चिकित्सा बताई गई है उसके समान चिकित्सा करनी है। तो डकार के वेग को रोकने से क्या होता है? हिचकी यानी कि हिक्का, श्वास यानी कि अस्थमा रोग, भोजन में अरुचि यानी कि एनोरेक्सिया, कंप यानी कि शिवरिंग, हृदय और चेस्ट में जकड़ाहट यानी कि हार्ट एंड चेस्ट में स्टिफनेस। तो इसकी चिकित्सा क्या होती है? हिक्का रोग जो चरक चिकित्सा यानी कि चरक के चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय है उसमें जो हिक्का की चिकित्सा बताई गई है उसके समान चिकित्सा करनी है। ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं जंभा वेग के धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। तो जंभा यानी कि जंभाई यानी कि यॉनिंग, अगर उसके वेग को हमने धारण किया तो क्या रोग होंगे, क्या चिकित्सा होगी वो देखेंगे। तो देखते हैं। बिना आक्षेप संकोचा सुप्ति कंप प्रवेपनम जंभाया निग्रहा तत्र सर्वम बाधन औषधम। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 7 चैप्टर का नाम है 7 चैप्टर का नाम है नावेग धारणी अध्याय, उसका 19 श्लोक। तो जम्हाई के वेग को रोकने से विनाम, विनाम मतलब होता है शरीर का टेढ़ा हो जाना, वक्र हो जाना, झुक जाना। और आक्षेप, आक्षेप मतलब होता है कन्वर्जेंस। और संकोच, संकोच मतलब होता है अंगों का सिकुड़ जाना यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाना। और सुप्ति मतलब होता है शून्यता, शून्यता मतलब नम्बनेस। और कंप मतलब होता है, कंप मतलब होता है शिवरिंग। और प्रवेपना, हाथ पैरों में कंप होने लगता है। और जम्भाया निग्रहा तत्व सर्ववाधन औषधम। तो जम्भा के वेग को धारण करने पर हमें वातनाशक औषधि से चिकित्सा करनी है। ठीक है। तो जम्भा के वेग रोकने से क्या होता है? विनाम यानी कि शरीर का टेढ़ा हो जाना, आक्षेप यानी कि कन्वर्जेंस हो जाना, संकोच यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होना, सुप्ति यानी कि नम्बनेस होना, कंप यानी कि शिवरिंग होना, ये होता है। तो जम्भायाम निग्रह तत्व बाधन औषधि, वात हर चिकित्सा करनी है। ठीक है। अब देखते हैं क्षुधा का वेग धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। हमने इसमें वाधन औषधि से चिकित्सा क्यों करी? क्योंकि शरीर का टेढ़ा होना ये भी वात से होता है, कन्वर्ज होना ये भी वात से है, संकोच होना ये भी वात से होता है, शरीर तथा हाथों में कंपन कंपन या शिवरिंग हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, ये भी वात से होता है। तो इसलिए हमें वातनाशक औषधियों का चिकित्सा करनी है। फिर है क्षुधा का वेग धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। क्षुधा मतलब भूख का, भूख का यानी कि हंगर का वेग हमने रोक लिया। अगर हमें भूख लग रही थी और हमने खाना नहीं खाया और ये कई बार हुआ तो क्या रोग होता है वो देखते हैं। तो काशर्य, काशर्य मतलब कृष्णता। पहले श्लोक को एक बार रीड कर लेते हैं। काशर्य, दौर्बल्य, वैवर्ण्यम, अंगमर्दो, अरुचि, भ्रमा, क्षुद वेग निग्रहात, स्निग्ध उष्ण लघु भोजनम। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 7 चैप्टर का 20 श्लोक। तो काशर्य, काशर्य मतलब लीन एंड थिन बॉडी। दौर्बल्य, दौर्बल्य यानी कि वीकनेस। वैवर्ण्य, वैवर्ण्य मतलब डिस्कलरेशन यानी कि शरीर की रंगत का बदल जाना। फिर है अंग मर्दो, अंग मतलब बॉडी में पेन होना।
अरुचि मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होना, भ्रम मतलब चक्कर आना, क्षुध वेग निग्रह, क्षुधा के वेग धारण करने से। तो इसमें चिकित्सा क्या करनी है, स्निग्ध उष्ण लघु भोजन। स्निग्ध मतलब ऑयली, उष्ण मतलब गर्म भोजन, और लघु मतलब लाइट भोजन करना है। तो देख लेते हैं, अगर क्षुधा का वेग हम कई बार धारण कर चुके हैं, हमें भूख लगती है, हम खाना नहीं खाते, ऐसा हमने कई बार किया, तो हम कृष्टा, कृष्टा मतलब कृष्णा मतलब लीन एंड थिन बॉडी हो जाएगी, पतलापन आ जाएगा, बॉडी सूख जाएगी। और दौर्बल्य मतलब वीकनेस होगी। और वैवल्य मतलब बॉडी की रंगत बदल जाएगी, डिस्कलरेशन हो जाएगा। अंगमट मतलब बॉडी में मलाइज, लैसिट्यूड मतलब बहुत वीकनेस, मतलब पेन होगा। और अरुचि मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। भ्रम मतलब चक्कर आएंगे। और क्षुद्ध वेग निग्रहात, क्षुद्ध मतलब ये भूख के वेग को रोकने से क्या होगा, क्या क्या होगा, लीन एंड थिन बॉडी, वीकनेस, डिस्कलरेशन, मेलाइज, और भोजन नहीं खाने यानी भोजन में इच्छा नहीं होना खाने की यानी कि अनोरेक्सिया, और भ्रम मतलब चक्कर आना यानी कि उसे कहता है डिजीनेस। तो इसके वेग धारण से ये होगा, भूख का वेग धारण करने से। और इसमें हमें स्निग्ध उष्ण लघु भोजन करना है। स्निग्ध मतलब वायली, और उष्ण मतलब गर्म भोजन, गर्म किया हुआ भोजन, और लघु मतलब लाइट भोजन करना है। तो गाइज ये थी क्षुधा वेग के धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। गाइज इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, क्षुधा वेग तक पढ़ेंगे। इससे आगे आने वीडियोज़ में हम पिपाशा, वाष्प और निद्रा और परिश्रम से उत्पन्न श्वास के वेग को होने से क्या रोग और चिकित्सा होती है वो देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा वमन के वेग धारण करने से रोग और चिकित्सा, और छपतु के वेग धारण करने से उदार, उद्गार, जंभा और क्षुध के वेग धारण करने से रोग और चिकित्सा। ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा था क्षुधा के वेग रोग धारण करने से, फिर जंभा को देखा था, फिर उद्गार को देखा था, और उससे पहले छपतु को देखा था, और उससे पहले वमन के वेग धारण करने से होने वाले रोग और चिकित्सा देखी थी, और उससे पहले हमने नॉमेनक्लेचर देखा था कि 13 धारणीय वेग क्या होते हैं। ठीक है। तो ये था। इससे आगे वाली वीडियोस में हम पिपाशा, वाष्प और निद्रा और परिश्रम के वेग धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।